Hi everyone, this is Bharti and welcome to Dream Maths. हमने चैप्टर स्टार्ट किया वेक्टर, सुपर इजी चैप्टर। आज इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट के या फिर को स्केलर प्रोडक्ट। एक ही बात है, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट दोनों में सेम क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आज इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। दिस इज द पार्ट 4 1 2 3 पार्ट्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, आप इजीली चैप्टर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये गेम की तरह है। अब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें रूल्स होते हैं कि इसका ये मतलब है, ऐसे हुआ तो ये चीज मतलब होगा। तो ये गेम स्टार्ट करने से पहले हमने 4 रूल सीखने हैं। अगर ये 4 रूल्स हमने सीख लिए, कोई भी क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट का ऐसा नहीं होगा जो हमसे ना हो पाए। हमसे हर क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट का हो जाएगा अगर हमें ये 4 रूल्स पता है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ये रूल सीखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ गेम कैसे खेलेंगे। पहले रूल सीख लेते हैं। ये मेरे पास 2 वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको कोई भी 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है। सिंपल सी बात, आई कैप वालों को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, A1 इंटू B1 प्लस जे कैप वालों को जे कैप वालों से मल्टीप्लाई कर दो, A2 इंटू B2 ये लिखा, प्लस के कैप वालों को के कैप से मल्टीप्लाई कर दो, A3 इंटू B3। ये A वेक्टर B वेक्टर थे जो मैंने इन जनरल उठाए A1 A2 A3 में। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई कैप वालों को आई कैप से, जे कैप वालों को जे कैप से एंड के कैप वालों को के कैप से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ देखो, ये हमारे पास एग्जांपल है 3 4 2 के कैप, 3 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप। ये A वेक्टर, ये B वेक्टर। अगर डॉट प्रोडक्ट करना है 3 इंटू 3 दैट विल बी 9, 4 इंटू 2 दैट विल बी 8, 2 इंटू 2 4 और बीच में प्लस आता है। इसके डॉट प्रोडक्ट का आंसर आएगा 21। दिस इज द एग्जांपल। रूल नंबर 1, अगर कोई भी 2 हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं, हम उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं आई कैप वालों को आई कैप वालों के साथ मल्टीप्लाई करके। बताओ इसमें कोई दिक्कत? पक्का? ये कैसे बना? बहुत सिंपल चीज, आपको पता है अगर आई कैप आई हो तो वो 1 होता है, जे कैप जे हो तो 1 होता है। अगर किसी के साथ आई कैप का कर दे वो 0 हो जाता है, इसलिए आई कैप वालों का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है। तभी जे कैप वालों का सिर्फ जे कैप वालों के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये इसका सिस्टम होता है कि आई डॉट आई 1 होगा लेकिन आई का और किसी के साथ 0 होगा, इसलिए आई वालों को सिर्फ आई वाले से ही मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है ये चीज? ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट के अंदर हमने सारी चीजें लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। पर अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, सिंपल यही जो मैं चीज बता रही हूँ समझ लो, क्वेश्चंस हो जाएंगे। रूल नंबर 2 क्या है? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ये भी बहुत इजी है। अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो, मतलब अगर कोई 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये बात याद रखना। और ये दोनों तरफ एरो, मतलब दोनों तरफ होगा। अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन अगर किसी को डॉट प्रोडक्ट 0 मिल गया तो वो कह देगा कि हाँ परपेंडिकुलर भी है। ये मिलने से ये कह सकते हैं और ये मिलने से ये कह सकते हैं। समझ आया? नहीं, अभी एक और सिंपल वे बताती हूँ। ये है हमारे विराट, ये है अनुष्का। विराट ने दूर से बोला अरे ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। अनुष्का क्या कहेगी? अच्छा मैं समझ गई कि ए डॉट बी 0 लेना है। विराट ने दूर से बोला, आवाज दूर से लगाई कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है। अनुष्का कहेगी हाँ मुझे समझ आ गया कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर लेना है। अगर कोई ये एक बात कह रहा है, दूसरा समझ आना चाहिए ये होगा। किसी ने ये बात कही तो दूसरा समझ आना चाहिए ये होगा। एक से दूसरी बात समझ आ जाती है तो इसमें डबल एरो लगता है। किसी ने परपेंडिकुलर कहा तो डॉट प्रोडक्ट 0, किसी ने डॉट प्रोडक्ट 0 कहा तो वो परपेंडिकुलर। सिंपल सा रूल। दिस इज द सेकंड रूल। समझ आ गई चीज? पक्का? देख लो। नाउ थर्ड पे चलते हैं। रूल नंबर 3 कहां गया भाई? इसी के साथ था। नेक्स्ट क्या है? प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। अगर आपको प्रोजेक्शन निकालनी है ए वेक्टर की ऑन बी वेक्टर, सिंपल सा फॉर्मूला ए डॉट बी अपॉन जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होती है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है। ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं सिंपल, या फिर स्केलर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। अगर प्रोजेक्शन लिखा हो सिंपल या फिर स्केलर प्रोजेक्शन लिखा हो, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। वेक्टर प्रोजेक्शन की बात हो रही है तो ए डॉट बी अपॉन ये बी पे प्रोजेक्शन है, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साथ में बी वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट इज वेक्टर प्रोजेक्शन। यही सेम फॉर्मूला, द डिफरेंस इज
यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है देखो, और साथ में एक बी वेक्टर और आ जाता है। सेम फॉर्मूला, एक वेक्टर पे स्क्वायर आ जाता है मैग्नीट्यूड पे, और साथ में एक बी वेक्टर एक्स्ट्रा आ जाता है। दिस इज स्केलर प्रोजेक्शन एंड दिस इज वेक्टर प्रोजेक्शन। कितने रूल सीखने हैं? 4। पहला रूल डॉट प्रोडक्ट करना आ गया, सेकेंड रूल परपेंडिकुलर वाला पता लग गया, एंड थर्ड रूल हमें प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आ गया, राइट। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ रूल पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना पड़ा तो गेम के अंदर फिर क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर दो मेरे पास वेक्टर है, इसके लिए आपको दो फॉर्मूला लर्न करने है तो एक फॉर्मूला, बस फॉर्म अलग अलग है। तो है फॉर्मूला एक लेकिन फॉर्म अलग अलग होगी। अगर आपको पता हो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। इसी फॉर्मूला से हमने एंगल का फॉर्मूला निकाल लिया। cos थीटा ये रहेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। जैसे प्लस उधर जाके माइनस, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, ऐसी cos इधर आके क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ दिस थीटा इज द एंगल। तो अगर आपको एंगल निकालना है, पहला फॉर्मूला क्या है कि थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जो दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल निकालना चाहते हो, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर, नीचे उनका मैग्नीट्यूड, बाहर cos इनवर्स आएगा। क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। दूसरा क्या है? इसी की फॉर्म है। अगर ए डॉट बी खोलते हैं क्या होता है? a1 b1 a2 b2, वही लिखा है a1 b1 a2 b2। अगर a का मैग्नीट्यूड लेते हैं क्या होता है? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि i कैप j कैप k कैप वालों के साथ स्क्वायर करो और रूट के अंदर डाल दो, तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर है। यही फॉर्मूला, बस a डॉट b को खोल दिया, मैग्नीट्यूड्स को खोल दिया, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स। इसी का ये जो वर्जन है जिसमें वेक्टर्स खोल के दिखा रहे हैं वो ये वर्जन है, दोनों फॉर्मूला सेम है। तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर, जिन दो वेक्टर्स के बीच में चाहिए यही लर्न कर लो, और नीचे उनके मैग्नीट्यूड, और इन वेक्टर्स को खोल के जो फॉर्मूला बनता है वो ये है। ये 4 रूल्स अगर आपको आते हैं ना तो आप फटाफट से गेम जीत लोगे। फटाफट से 4 रूल्स रिवाइज कर लो जल्दी से। डॉट प्रोडक्ट आता है, टिक। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो परपेंडिकुलर होगा, दूसरी कंडीशन। अच्छा थर्ड क्या था? अच्छा वो प्रोजेक्शन वाले फॉर्मूला, एंड फोर्थ ये एंगल वाले फॉर्मूलास। डन। अब स्टार्ट करते हैं। अब गेम क्या है, हमारे पास टोटल है 10 क्वेश्चन, सिंपली फटाफट से कर लेंगे। इन 10 क्वेश्चंस में आपने मेरे से पहले कैलकुलेशन करने की कोशिश करनी है। अब ये नहीं पहले जब मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ तब नहीं आपने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी, पहले मुझे क्वेश्चन समझाने दो, स्टार्ट करने दो, आंसर मेरे से पहले निकालना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे से पहले निकालोगे उसमें अपने आप को +1 दे लेना। एंड में आपके कितने मार्क्स है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मुझे पता लग जाएगा। समझ आई चीज? और बी फेयर, ये नहीं कि मैम आए तो 7 और लिख दिए 8, नहीं, जितने आया उतने ही लिखने हैं। तो क्वेश्चन समझ रहे हो, स्टार्ट मत करना, क्वेश्चन समझो, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी, आंसर आपका मेरे से पहले आना चाहिए कैलकुलेशन का। अगर आता तो अपने आप को +1 दे देना। एंड में देखते हैं आपके कितने पॉइंट्स बनते हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यही 4 रूल्स यूज करेंगे, कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं, पक्की बात है। स्टार्ट करें फिर। चलिए भाई, क्या कह रहे हैं? फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट को या फिर डॉट प्रोडक्ट को एक ही बात होती है। तो आपने जब ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आना है तो सिंपल हम कर लेंगे। 1 कुछ नहीं लिखा आई कैप के साथ, मतलब 1 है, 1 इंटू -3 3 इंटू -5, फिर तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू नहीं है, तो पूरा लिखना है। कैसे? लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप। बी वेक्टर ले लो दूसरे का नाम, आपने वेक्टर्स का नाम लेना होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अभी कर देते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप डॉट, क्या आएगा? अब मेरे से पहले आंसर निकला तो आपका +1 हो जाएगा। फटाफट से करो। ये मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लिया। आई कैप वालों को आई कैप से कुछ नहीं लिखा तो वो 1 होता है, तो 1 इंटू -3 प्लस आएगा, फिर क्या आएगा? 3 इंटू -5, जे कैप वालों को जे कैप वालों के साथ, प्लस -8 इंटू 4, दैट विल भी हो जाएगा -3 -15 एंड -32, दैट विल बी -18 आ जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे -32, दैट विल बी कितना हो जाएगा? -50। दिस इज द फर्स्ट आंसर। जिसने मेरे से पहले -50 निकाल लिया, +1 उन सारे स्टूडेंट्स के लिए।
क्लियर है? तो आपने ऐसे क्वेश्चन करना होता है, अगर वेक्टर्स का नाम नहीं दिया हुआ, पहले लेट ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, डॉट प्रोडक्ट आई कैप वालों को आई कैप के साथ, जे कैप वालों को जे कैप के साथ। अगर ये एमसीक्यू है तो आपको ये पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल 1 इंटू -3 करोगे, -3 लिखोगे, 3 इंटू -5 -15, -8 इंटू 4 दैट विल बी 32 माइनस का। आप सिंपल यहां से कैलकुलेशन शुरू करोगे, लेकिन 2 मार्क्स का है तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन में +1 हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें ए बी दिया हुआ है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। जिनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए पहले वो तो निकाल लो, ठीक है? इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, पर पहले जिनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए वो वाले वेक्टर्स तो ढूंढ लो। तो पहले हम ढूंढेंगे ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। पहले ये वेक्टर्स ढूंढेंगे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट a वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले वो वेक्टर्स नोट कर लेते हैं। b वेक्टर क्या है, 3i कैप 2j कैप माइनस k कैप। मुझे जिनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए वो वेक्टर्स ढूंढते हैं। डॉट प्रोडक्ट किसका चाहिए, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का। तो पहले मैं a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर ढूंढूंगी। कैसे, ये रहा a वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप प्लस 3b वेक्टर, 3 इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। जल्दी से करते हैं। दैट विल बी i प्लस j प्लस 2, दैट विल बी प्लस 9 प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। क्या आंसर आएगा, i प्लस 9 दैट विल बी 10i कैप, j प्लस दैट विल बी 7j कैप, 2 माइनस 3 दैट विल बी माइनस k कैप। दिस इज a वेक्टर प्लस 3b। सेकंड कौन सा है, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। मैं डायरेक्ट लिख रही हूं यहाँ पे, 2a वेक्टर क्या बनेगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। मैंने डायरेक्ट ही a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप पूरा ऐसे स्टेप लिख सकते हो, ठीक है? एग्जाम में पूरा ही लिखना है। प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस b वेक्टर है, b वेक्टर क्या है, दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस दैट इज k कैप। मैंने ये वाला स्टेप मिस किया है, 2 बाहर नहीं लिखा, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? इससे पहले मैंने एक वेक्टर लिखा, 3 इंटू बी वेक्टर लिखा, मैंने यहाँ ऐसे 2a वेक्टर अलग अलग नहीं लिखा, पहले 2 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको समझ आ चुका है कि कैसे मल्टीप्लाई होना है, ठीक है? अब अंदर ले जाते हैं, माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, माइनस अंदर ले जाओ, माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप एंड दैट इज प्लस k कैप। जब माइनस अंदर जाता है, ये माइनस अंदर जा रहा है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस, ये वाला प्लस बन गया। सिंपल सा है। अब तो 2i कैप माइनस 3 माइनस i कैप, 2 माइनस 2 दैट विल बी 0j कैप। आपने लिखना जरूर है। ये बना प्लस 2j कैप माइनस 2j कैप दैट विल बी 0j कैप, प्लस 4 प्लस 1 दैट विल बी 5k कैप। ये हमारे पास बन गया। अब सिंपल, एक तो ये आंसर बना हमारे पास, ये रहा, और एक ये आंसर बना। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, a प्लस 3b वेक्टर इंटू 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, दैट इज क्या बना, 10i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप। डॉट क्या बनेगा, माइनस i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप। सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट करना है। दैट विल बी माइनस 10 आएगा यहाँ पे, प्लस 7 इंटू 0 दैट विल बी 0, माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5, माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15। आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। बताओ कहाँ दिक्कत आई। तो जिसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है पहले वो वेक्टर्स ढूंढे, a प्लस 3b एंड 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। जैसे ही वो मिले उनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया। जिसका आंसर ये मेरे से पहले आया है +1 उनको भी, वेरी गुड। जिनका आंसर मेरे से पहले आ गया था दैट इज -50। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। वो कह रहे हैं लैम्डा की वैल्यू ढूंढिए, ठीक है, सच दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दे दिए गए हैं, हमें लैम्डा की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है? ढूंढ लेते हैं। पहले वेक्टर्स का नाम लेते हैं। लेट a वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। p वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा i कैप माइनस j कैप
प्लस 2k कैप, ये मैंने दो वेक्टर ले लिए। वो कह रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, इस लैम्डा की वैल्यू निकालो। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, लैम्डा की वैल्यू निकालो। वहां से विराट ने बोला परपेंडिकुलर है, अनुष्का क्या कहेगी, अरे समझ गई, ए डॉट बी क्या लेना है, दैट इज 0। अगर परपेंडिकुलर दे रखा होता है तो ए डॉट बी 0 ले लेते हैं। अगर ए डॉट बी 0 आ जाए तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं, अच्छा तेरे पास ए डॉट बी 0 है, परपेंडिकुलर होगा, पर यहाँ क्या बोले, परपेंडिकुलर है, तो हम ए डॉट बी क्या ले लेंगे, 0। ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, परपेंडिकुलर आ गया तो हम ए डॉट बी 0 ले सकते हैं। क्लियर होगी चीज। तो इसने कहा था परपेंडिकुलर है, अब हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर। नाउ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देयरफॉर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। अब ए डॉट बी 0 है, मतलब आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ पे डॉट लैम्डा आई कैप j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल्स टू 0। इसका डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। आई कैप वालों को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू लैम्डा लैम्डा माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3, वो हम यहाँ प्लस 3 लिख देते हैं। आगे देखो 3 इंटू 2 दैट विल बी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 9। ये इसका फाइनल आंसर है। जिसका माइनस 9 पहले आंसर आ गया था मेरे से प्लस 1, फाइनल आंसर अगर मेरे से पहले आ जाता है आपका तो आपको प्लस 1 मिलेगा। चाहे आप मेरे से कैलकुलेशन समझते हो, लेकिन एंड में आके अगर आपका आंसर मेरे से पहले आ रहा है प्लस 1 फॉर यू। अगर तीनों क्वेश्चंस हो गए, आपके 3 पॉइंट्स इकट्ठे हो चुके हैं। देखते हैं आपके आउट ऑफ 10 कितने बनते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आ गया, और अगर कुछ परपेंडिकुलर दिया होता है तो आप डॉट प्रोडक्ट 0 करके वहां से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से करते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको प्रोजेक्शन निकालनी है ए वेक्टर की एंड बी वेक्टर की, अभी निकाल लेते हैं। दैट इज प्रोजेक्शन। लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, जो क्वेश्चन में दिया होता है पहले वो वेक्टर आप नोट करते हो, ठीक है। यहां लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब वो हमसे पूछना चाहता है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर ऐसे भी लिखा हो ना प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब वो ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर ही हमसे जानना चाहता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का सॉरी हमारे पास किसके ऊपर प्रोजेक्शन है, बी वेक्टर के ऊपर, तो नीचे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ध्यान से, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसके ऊपर होती है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है। बी वेक्टर के ऊपर है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। अब ए डॉट बी करते हैं, पूरा पूरा लिख देते हैं, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, डॉट क्या आएगा, आई कैप माइनस 2j कैप एंड दैट इज प्लस k कैप। नीचे आएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का क्या होगा, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हैं, जो आई कैप के साथ है, जे कैप के साथ है, के कैप के साथ, उनको उनके साइंस के साथ उठाना है और उनका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है चीज। अब आगे करते हैं, 2 इंटू 1 दैट विल बी 2। अब माइनस 1 इंटू माइनस 2 दैट विल बी प्लस 2। यहाँ पे प्लस 1 इंटू प्लस 1 अगेन प्लस 1, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6, यहाँ आ जाएगा √6। सो आंसर इज 5/√6। तो जो प्रोजेक्शन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर की, दैट इज 5/√6। दैट्स इट। इसके लिए भी +1। अगर आपका आंसर मेरे से पहले आया ये तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। क्लियर है चीज। अगर +1 आपको मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा और अगर सिर्फ कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे से क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे। क्लियर होगा डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन कैसे करने हैं, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ मूविंग टू 5th क्वेश्चन। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपको एक यूनिट वेक्टर ढूंढना है, ठीक है। ध्यान से समझना वो क्या क्या कह रहे हैं। आप एक यूनिट वेक्टर ढूंढो। आगे क्या लिखा है, परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर। ऐसा एक वेक्टर ढूंढो जो यूनिट वेक्टर भी हो, जो परपेंडिकुलर भी हो इन दोनों वेक्टर्स के। बात समझ आई। अभी सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन समझ आया। एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो यूनिट वेक्टर भी हो
और परपेंडिकुलर भी हो इन दोनों वेक्टर्स के। अभी देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन वाले वेक्टर्स लिखे पहले फटाफट से। लेट ए वेक्टर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि एक यूनिट वेक्टर ढूंढना है और ऐसा वेक्टर वो परपेंडिकुलर भी हो इन दोनों के। तो पहले ए वेक्टर बी वेक्टर लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब करेंगे लेट, अब देखो लेट ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू दिस एंड रिक्वायर्ड वेक्टर, कि जो हमें वेक्टर ढूंढना है वो वेक्टर मान लेते हैं हम कुछ। लेट रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर C1 i कैप C2 j कैप C3 k कैप। उसने कहा एक वेक्टर ढूंढो जो यूनिट वेक्टर भी हो परपेंडिकुलर भी हो इन वेक्टर्स के। तो मैंने वो अभी के लिए मान लिया, अगर वो वेक्टर है तो i कैप j कैप k कैप इसी में होगा, तो मैंने उसका अभी के लिए नाम रख लिया C1 i कैप C2 j कैप C3 k कैप। एक बार मुझे C1 C2 C3 मिल गए, यहाँ पुट कर दूंगी, मेरे को मेरा वेक्टर मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? मुझे एक वेक्टर ढूंढना है, वो वेक्टर मैंने अभी के लिए मान लिया C1 i कैप C2 j कैप C3 k कैप, ठीक है। वो वेक्टर कैसा होना चाहिए? यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो मतलब ये वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर होना चाहिए ना। उसने कहा जो आप वेक्टर ढूंढ रहे हो वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए, मतलब ये वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1। उसने कहा था कि जो आप वेक्टर ढूंढोगे वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। मैंने कहा मैंने सी वेक्टर ढूंढ लिया, ये रहा सी वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, बिकॉज यहाँ क्या लिखेंगे दैट इज यूनिट वेक्टर, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। उसने कहा था जो आप ढूंढोगे यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो मैंने कहा ये वाला ढूंढा, अभी C1 C2 C3 निकाल लेंगे, जो हमने ढूंढा वो यूनिट वेक्टर है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब अंडर रूट दैट इज C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब रूट है, रूट तभी हटाया जा सकता है जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग हो। मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रही हूँ, 1 का स्क्वायर इज 1 और इधर स्क्वायरिंग करेंगे रूट हट जाएगा, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। ये मुझे पहला वाला इक्वेशन मिल गई। क्लियर है चीज? तो जो उसने कहा था वेक्टर ढूंढो, हमने उससे मान लिया। अब जो वो उस वेक्टर से चाहता था हम उससे हर वही चीज करवाएंगे। उसने कहा यूनिट वेक्टर होना चाहिए, हमने कहा हाँ हाँ यूनिट वेक्टर होगा, हमने उससे यूनिट वेक्टर से एक इक्वेशन बना ली। उसने कहा परपेंडिकुलर होना चाहिए ए वेक्टर के एंड बी वेक्टर के। अगर ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के, तो इसमें कंडीशन होगी कि सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी 0 होगा और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0 होगा। क्वेश्चन खुद बता रहा होता है कैसे काम करना है। पहले यूनिट वेक्टर से एक इक्वेशन निकली, अब सी डॉट ए से इक्वेशन निकलेगी, सी डॉट बी से एक इक्वेशन निकलेगी। सी डॉट ए वेक्टर 0 कर दे, क्यों? क्योंकि उसने कहा था दैट सी वेक्टर is perpendicular to a vector, c vector is perpendicular to b vector, इसलिए फटाफट से करते हैं c डॉट ए 0। अब ये मैं यूनिट वेक्टर यहाँ लिख लेती हूँ थोड़ा साइड में, ताकि यही यहाँ स्टेप हो जाए, क्योंकि वेक्टर्स यही नोट डाउन किए हमने, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, देयरफॉर यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलो भाई, बिकॉज यूनिट वेक्टर, नॉट देयरफॉर, दिस इज बिकॉज का साइन। चलिए भाई अब करते हैं सी डॉट ए 0 है। चलिए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो सी डॉट ए क्या बनेगा? सी मेरे पास है C1 i कैप C2 j कैप C3 k कैप। आप पूरा पूरा यहाँ सी वेक्टर लिखोगे, ए वेक्टर पूरा पूरा लिखोगे इक्वल टू 0। सी वेक्टर की जगह ये, ए वेक्टर की जगह पूरा ये लिखोगे इक्वल टू 0 करोगे। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दैट विल बी 2c1 माइनस 3c2 प्लस c3 इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई कैप खोला, आई कैप से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू C1, 3 माइनस 3 इंटू C2, 1 इंटू C3, दैट विल बी, ये बन गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो c डॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे c वाला आप लिखोगे, b वाला लिखोगे इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लिख रही हूँ, दिस इज b, दिस इज c, c1 इंटू 7, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 7c1, दिस इज c2 इंटू 5 माइनस 5c2। नेक्स्ट देखो दैट इज c3 इंटू 1 plus c3 is equals to 0. So this is the second equation, this is the third equation. कितनी वैल्यूज चाहिए थी स्टार्टिंग में? देख लो, c1 c2 c3, 3 वैल्यूज चाहिए, तो मुझे क्वेश्चन में पक्का 3 ही इक्वेशंस मिलेंगी। ये रही फर्स्ट, ये रही सेकंड, ये रही थर्ड। जब क्वेश्चन शुरू किया हमें पता था हमें c1 c2 c3 चाहिए, तभी माइंड वर्क क्लियर हो जाए। अच्छा 3 वैल्यूज चाहिए तो 3 इक्वेशन चाहिए होंगी,
ये रही फर्स्ट, ये रही सेकंड, ये रही थर्ड। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। आपका आंसर अभी भी मेरे से पहले आ रहा होगा। पहले बताओ कंसेप्ट क्लियर है? पक्का करें कैलकुलेशंस। नाउ हमारा मेन एजेंडा इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत सिंपल है। पहले हम सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एक जैसी दिख रही है, C1 C2 C3, इसमें स्क्वायर्स है, तो ये बाद में देखेंगे। पहले ये सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, ये समझ लो। ये जो मैं मेथड सिखा रही हूँ इक्वेशन सॉल्व करने का, आपको कहीं ना कहीं ऐसे आके सरप्राइज दे देगा। हो ये वाला मेथड ऐसे होगा आपके साथ, तो ये वाला मेथड अच्छे से समझ लो, जहां पे हम सेकंड एंड थर्ड वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं? आप जो इसके C1 C2 C3 है उनको ऐसे लिखो। पहले बोर्ड पे प्लीज ध्यान से देखो, ये आपको कहीं ना कहीं सरप्राइज करेगा मेथड। किसी भी क्वेश्चन में आके आपको कहेगा लो ऐसे करना है क्वेश्चन, तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन सॉल्व करने का। आपको C1 C2 C3 लिख ले क्योंकि इन्हीं की वैल्यू की बात हो रही है। अब C1 के नीचे क्या लिखना है? आपने C1 नहीं देखना, जब आप C1 के नीचे लिखने वाले हो C1 नहीं देखना, आपने C2 C3 वाली वैल्यूज देखनी है। -3 × 1 -3, क्यों? ये -3 है, इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -3 × 1 दैट विल बी -3। बीच में आता है माइनस, आप जाएंगे ऐसे -5 × 1 दैट विल बी -5। बात समझ आई? -3 × 1 -3, बीच में क्या आता है? माइनस, फिर -5 × 1 -5। अब C3 पे पहले जाएंगे, C2 पे नहीं, पहले C3 पे जाएंगे। C3 का देखो कैसे है। अब ये रहा मेरा C3, आपने C3 वाला नहीं देखना। जब आप C3 की बात करते हो C3 वाला नहीं देखना, बाकी दोनों देखने हैं। 2 × -5 -10, बीच में माइनस आता है, इसमें याद रखना बीच में माइनस आता है। 2 × -5 -10, बीच में माइनस। 7 × -3 -21, ये -21 यहाँ क्या? पहले ऐसे आना है फिर ऐसे जाना है, पहले ऊपर से नीचे आना है फिर नीचे से ऊपर जाना है। क्लियर है चीज? अब C2 के नीचे बात करते हैं। C2 बीच में है, बहुत स्पेशल है, ये ना इन जैसा काम नहीं करता, ये उल्टा काम करता है। जब C2 के नीचे वैल्यू चाहिए, C2 को तो नहीं देखना, जिसके नीचे वैल्यू चाहिए होती उसको नहीं देखना, बाकी को देखना। अभी तक क्या कर रहे थे? ऊपर से नीचे जा रहे थे, है ना, ऐसे जा रहे थे फिर ऐसे जा रहे थे, पहले ऐसे आ रहे थे फिर, है ना, पहले ऐसे आ रहे थे फिर ऐसे जा रहे थे। इसमें उल्टा होता है, पहले ऐसे नहीं, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होता है। 7 × 1 दैट विल बी 7, बीच में माइनस, फिर 1 × 2 दैट विल बी 2। ये चीज का ध्यान रखना। हम पहले ऐसे आ रहे थे फिर उधर जा रहे थे। C2 वाले में उल्टा होता है, पहले ऐसे नहीं, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होता है। 7 × 1 -2 × 1 दैट विल बी 7 - 2। ये बनेगा C1 / -3 + 5, 2 आ जाएगा। C2 / 7 - 2 दैट इज 5। C3 / -10 + 21, 21 - 10 दैट विल बी 11। ये स्टेप समझ आया? वैसे जनरल क्या होता है, हम ऐसे आते हैं फिर ऐसे माइनस कर देते हैं, ठीक है, लेकिन C2 में पहले ये वाला एरो मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। क्लियर होगी चीज? बस अब बस बहुत सिंपल है। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो इसको इक्वल्स टू k ले लेते हैं। इक्वल होता है तीनों तो इज इक्वल्स टू k। अब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देखो तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 2k। ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गई। ये चारों इक्वल है ना, एक साथ चारों क्यों इक्वल लूं? मैंने फर्स्ट और लास्ट को इक्वल लिया तो C1 की वैल्यू 2k बन गई। C2 की वैल्यू क्या बन गई? दैट इज 5k। C3 की वैल्यू क्या बन गई? दैट इज 11k। ये तो मजा नहीं आया, मुझे तो k की में आंसर नहीं चाहिए, मुझे तो आंसर बताओ 1 2 3 कितना आया? ये तो k में आंसर है, कोई बात नहीं। अब इनको हम क्या डालेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ये आपको कभी ना कभी सीखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी इजी है, बस एक बार आपने साथ में सारे स्टेप्स देख लिए फिर डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो आपने ऐसे ही कैलकुलेशंस करनी होती है। आपको इक्वेशन दे दी, दैट इज सिचुएशन है, फिर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में डालो C1² + C2² + C3² क्या था? 1 था। अभी कर लेते हैं। C1² इज 4k², C2² इज दैट इज 25k², और यहाँ पे C3² इज दैट इज 121k² इज इक्वल्स टू 1। 121 + 4 125, 125 + 25 दैट विल बी 150k² इज इक्वल्स टू 1। एक सेकेंड रुक जाओ। अब यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी k² की? 1/150। k की वैल्यू क्या हो जाएगी?
1 अपॉन अंडर रूट 150। के की वैल्यू समझ आई, ये स्क्वायर था तो जाके रूट बन गया, 1 का रूट 1 ही होता है, के की वैल्यू इज अंडर रूट 150। बस यहाँ से C1 C2 C3 के मिल गए हमें। C1 क्या होगा, 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 150, दैट विल बी 5 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 150, और यहाँ पे 11 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 150। ये हमारे आंसर है C1 C2 C3। हम यहाँ पुट करेंगे, हमें C वेक्टर मिल जाएगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे, हमें C वेक्टर मिल जाएगा। बताओ क्वेश्चन समझ आया, कैलकुलेशन में मजा आया, थोड़ा सा लेंथी है बट डिफिकल्ट नहीं है। जो सिचुएशन दी उसे 3 इक्वेशन बनी और उसको हमने नेक्स्ट पेज पे यहाँ सॉल्व कर लिया। ये मेथड बहुत कमाल का है, ये 10th की बुक में था, अभी भी है, कहीं पीछे एक दो मतलब कुछ टाइम के लिए कट हो गया था सिलेबस से, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। एक बार बस सीखना है, फिर तो आप कर सकते हो इसी। समझ आ गई चीज? अच्छा एक चीज और समझते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गई, डोंट वरी। समझ आ गई ना चीजें? एक चीज और, कई बार बुक्स में और ज्यादा थोड़ा सॉल्व किया होता है, जैसे रूट 150 है, थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, आप ना 150 का एलसीएम ले लो। और एलसीएम कब लेते हैं, किससे लेते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2 3 5। पहले मैंने 5 लिया, 5 सीधा 15, ये 0 आ गया, फिर 2 से करा, दैट विल बी 15 अगेन, फिर 5 पे आएगा, दैट विल बी 3, और ये बनेगा 3 पे, दैट इज 1, 5 2 5 3, है ना, ये बना। मतलब मैं 150 की जगह ले सकती हूँ 5 2 5 3। इसका फायदा क्या हुआ, रूट 150 की जगह 5 2 5 3, जो पेयर है वो बाहर आ जाते हैं एक, जैसे 2 5 है तो रूट के बाहर एक 5 बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ बचेगा 2 इंटू 3, मतलब 5 रूट 6 लिखा जा सकता है रूट 150 को। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, मैंने इसके प्राइम वो बनाया जैसे प्राइम नंबर से करते हैं, एलसीएम जैसे लेते हैं, ये 5 2 5 3 बना, जो अंदर 2 होते हैं वो रूट के बाहर एक बाहर आ जाता है, तो 2 5 थे, रूट के बाहर एक आएगा, और अंदर 2 इंटू 3 बचा, तो 5 रूट 6। तो क्वेश्चंस में आंसर्स में क्या करते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन दैट इज 5 रूट 6। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 2 बाय 5 रूट 6। नेक्स्ट देखो, दैट विल बी 5 इंटू 1 अपॉन दैट इज 5 रूट 6 था ना, 5 रूट 6, ये रूट 5 से रूट 5 आप कैंसिल भी कर सकते हो, दैट विल बी 1 बाय रूट 6। नेक्स्ट देखो, दैट इज 11 बाय 5 रूट 6। सो फाइनल आंसर इज सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 बाय 5 रूट 6 आई कैप प्लस दैट इज 1 बाय रूट 6 जे कैप प्लस दैट इज 11 बाय 5 रूट 6 के कैप। इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा ये वेक्टर लिखते हुए, क्योंकि इतनी कहते मेहनत करके जद्दोजहद करके हमने ये आंसर निकाला है कि कहाँ पे सॉल्व करने में टाइम लगा, कैलकुलेशंस करने में टाइम लगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो ये सेकंड्स में क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। मैं आपको साथ साथ समझा रही थी, टाइम लगा, बट अगर आपको आराम से बैठ के अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन करना है, हार्डली 5 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन को नहीं लगने वाला। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल निकालना है वेक्टर्स के बीच में, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, बहुत सिंपल है, लेट कर लेते हैं। दैट इज ए वेक्टर क्या दिया हुआ हमें, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस दैट इज 6k कैप, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। हमें इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा, या फिर हम सिंपल लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स a1 b1 a2 b2 a3 b3। हमें अगर ऐसे दिए हुए a1 a2 a3 b1 b2 b3 की फॉर्म में, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड आता है, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे फॉर्मूला कि ऊपर डॉट प्रोडक्ट आएगा और नीचे क्या आएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड। क्लियर है चीज। अब a1 b1 करेंगे 2 इंटू 2 दैट विल बी 4, यहां से करेंगे दैट इज 3 इंटू 3 दैट विल बी 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 इंटू 5 माइनस 30। साइंस का ध्यान रखते हुए चलना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। नीचे आ जाओ, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 36। आप पूरा पूरा पुट करना, a1 b1 2 इंटू 2 पूरा ऐसे करके लिखना, फिर प्लस a2 इंटू b2 माइनस 3 इंटू माइनस 3 पूरा ऐसे करके आप सॉल्व करना।
मैंने डायरेक्टली 2 into 2 4 लिख दिया, आप वैल्यूज पुट करके पहले दिखाना, ठीक है। यहाँ पे b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, b3 स्क्वायर, दैट विल बी 4 + 9 एंड प्लस 25। बाहर क्या चल रहा है, कोस इनवर्स। अब 9 + 4 13 - 30 -17 यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो 4 + 9 दैट विल बी हो जाएगा 13, 13 + 36 दैट विल बी कितना हो जाएगा 49, 49 का रूट इज 7, यहाँ पे 7 आएगा। अब यहाँ पे 9 + 4 13, 13 + 25 दैट विल बी 38, तो मैं यहाँ पे 38 रूट में लिख रही हूँ। यहाँ 49 आया था, 49 का रूट 7, सो थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है, यही आपका फाइनल आंसर है। अगर आपने मेरे से पहले आंसर निकाला +1, अगर नहीं निकाला कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, वो भी +1 से भी बढ़कर है, बट कैलकुलेशंस फास्ट तभी होंगी, कोशिश करो ये +1 लो। क्लियर है चीज, समझ आ गई बात। तो कैसे करना है, A1 B1 A2 B2 सिंपल कैलकुलेशंस करके हम एंगल निकाल सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ A एंड B आर 2 वेक्टर्स, अगर A वेक्टर और B वेक्टर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, सच दैट A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2 है, A डॉट B 1 है, फाइंड द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। ध्यान समझना, हमें क्या दिया हुआ है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2, A डॉट B दिया हुआ है -1, हमें एंगल निकालना है। जब एंगल निकालना हो फटाफट नहीं शुरू करना, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स A1 A2 नहीं, आपको दिया क्या हुआ उस पे ध्यान दो। आपको दिया हुआ है मॉडुलस दिया हुआ है, A डॉट B दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला ये वाला नहीं यूज करोगे, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स A1 B1, ये वाला नहीं। थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आपको वेक्टर्स दिए हुए जैसे पहले दिए थे 2i कैप 3j कैप 7k कैप, मतलब आपके पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 की वैल्यूज है, फिर आप ये वाले फॉर्मूला पे जाओगे। बट अगर आपको A डॉट B A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तब आप फॉर्मूला के इस फॉर्म पे जाओगे। फॉर्मूला सेम है, फॉर्म्स अलग अलग हैं। अब हम इस फॉर्म पे काम करेंगे। देखो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स A डॉट B कितना दिया हुआ है, दैट इज -1, ये यहाँ पे -1 लगा दिया। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज √2, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज √2। लो जी, ये क्या आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√2, सॉरी 1/1 सेकेंड रुक जाओ, 1/2, √2 इंटू √2 2 होता है, ठीक है। √2 इंटू √2 इज √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, सिर्फ 2 बचेगा और ये बाहर वाला माइनस, तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/2। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन बुक्स में आगे भी, कई बुक्स में आगे भी किया होता है। cos इनवर्स क्या है, -1/2, इसका आंसर कई बुक्स में 2π/3 भी होता है। कैसे बता रही हूँ, आपको पता है cos 0 क्या होता है, 1, हमने डिस्कस किया हुआ है। cos 90 क्या होता है, 0। अगर आपको नहीं पता ना तो अब पता लग जाएगा, अब याद कर लो। cos 0 इज 1, cos 90 इज 0। ऐसे ही cos जो हमारे पास 60 होता है या फिर को cos π/3, एक ही बात है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। cos 60 या फिर को cos π/3 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे 1/2 की वैल्यू नहीं चाहिए, -1/2 की वैल्यू चाहिए। तो हम cos π/3 नहीं उठा सकते, cos π -π/3 उठाना पड़ेगा। cos π/3 1/2 होता है, लेकिन cos हमारे पास 1/2 नहीं है, -1/2 है, तो π/3 नहीं लिख सकते, π -π/3। एलसीएम लोगे ये 2π/3 बन जाएगा। क्या बनेगा, 2π/3। तो ये जो -1/2 है ना, ये बाहर वाला cos, इसको लिखते हैं cos 2π/3। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, ये बाहर वाला cos इनवर्स, ये यहाँ पे -1/2 था, इसको cos 2π/3 लिखते हैं। cos इनवर्स और cos जब साथ में होते हैं सिर्फ 2π/3 बचेगा, तो आंसर क्या आ गया, 2π/3। ये ट्रिग्नो से हुआ है। अब आप कहोगे मैम ये ट्रिग्नो कहाँ से आ गई, अभी तक तो सब सिंपल चल रहा था, हम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, ये ट्रिग्नो डरा रही है। कोई बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना। बात सुनो, जब टीचर पेपर चेक करवाता है कई बार तो वो यहीं तक के फुल मार्क्स दे देता है, ठीक है। नहीं तो अगर आपने ये स्टेप नहीं लिखा तो वो क्या करेगा, सिर्फ हाफ मार्क्स काटेगा। वैसे आप वैसे याद कर सकते हो, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे आपको 0 1 याद है, 90 की वैल्यू 0 याद है, 60 की वैल्यू 1/3 होती है, ऐसे एक आप -1/2 की भी याद कर लो, दैट इज 2π/3। याद करने के सेंस नहीं, ये पूरा मेथड होता है। हम ऐसे
10th क्लास में सीखते हैं, बट नहीं, आप माइंड में रख सकते हो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के साथ कि जैसे आपको पता है π/3 पे 1/2 होता है, अगर -1/2 हुआ तो पाई माइनस करना है, 2π/3 आंसर ही बनेगा। ऐसे भी माइंड में रख सकते हो, नहीं तो यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हो। डोंट वरी, आपने टेंशन नहीं लेनी बस किसी चीज की। अगर आप कोई चीज की टेंशन लोगे, ट्रिग्नो दे के डर जाओगे, ये सब भी वहां गलत कर दोगे। कुछ नहीं, जितना आता है अपना बेस्ट दे के आना है वहां पे, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ट्रिग्नो वाला स्टेप हो गया, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहां तक भी कर सकते हो। यहां तक भी कई टीचर्स फुल मार्क्स दे देते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर द वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रहा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रहा, ए डॉट बी दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं भी आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा कुछ भी मिले, आपने स्क्वायर से क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है। चाहे वो बोल रहा है कि ए माइनस बी निकालो, पर आपने हमेशा स्टार्ट किससे करना है? इसके स्क्वायर से। अगर कोई कह रहा है प्लस निकालो, आपने स्टार्ट किससे करना है? इसके स्क्वायर से। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, इन सब के सोल्यूशन स्क्वायर से स्टार्ट होते हैं। स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। दैट विल बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। किसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो तो हम उसके ऐसे डॉट प्रोडक्ट में उसको तोड़ सकते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इसको खोल दो, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट किया, बीच में आता है प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस बी वेक्टर है तो बीच में माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। फटाफट से वैल्यूज खोलते हैं, ब्रैकेट्स खोलते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज प्लस आ जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बहुत सिंपल, ये बनेगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये देखो माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए डॉट बी, हम यहाँ पे इसको भी ए डॉट बी लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता कि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम बात होती है। जैसे मैथ्स में होता है ना, 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है, फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे से। ऐसे ए डॉट बी हो बी डॉट ए फर्क नहीं पड़ता, मैंने दोनों को ए डॉट बी लिखा, क्यों? क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में है। प्लस क्या बनेगा? बी वेक्टर का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? ए वेक्टर का स्क्वायर, ये बनेगा दैट इज हमारे पास 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये मेरे पास बनेगा प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। फटाफट से वैल्यूज डालो। ए वेक्टर का स्क्वायर ये 2 है तो ये क्या बन जाएगा? 4 माइनस 2 इंटू ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या है? 4, 2 इंटू 4 8, बी वेक्टर इज 3, उसका स्क्वायर क्या होगा? दैट इज 9, तो क्या बना? 4 माइनस 8 इज -4, -4 प्लस 9 दैट इज 5। ये आंसर नहीं आया, ये क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर का आंसर है, पर मुझे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का चाहिए। ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज √5। दिस इज द फाइनल आंसर। द मेन थिंग इज, अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको स्क्वायर से ही शुरू करना है, जैसे हमने यहाँ स्क्वायर से शुरू किया। लास्ट के 2 क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस के साथ लाए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करना जरूरी है, कैलकुलेशन में एज सच कोई चेंज नहीं है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9th और 10th के सॉल्यूशंस हैं। फटाफट से क्वेश्चंस के कंसेप्ट समझते हैं। यूजिंग वेक्टर्स शो दैट, वेक्टर्स का यूज करके शो करो, एंगल बिटवीन द 2 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज दिस, कि डायगोनल्स के बीच में अगर हम एंगल देखें, किसके डायगोनल? क्यूब के डायगोनल्स के बीच में। ये मेरा क्यूब है, इसके डायगोनल्स के बीच के एंगल देखें तो कहते हैं ये आंसर आएगा। पहले इस फिगर को समझते हैं। डायगोनल्स के बीच का एंगल, क्यूब के डायगोनल्स के बीच का एंगल, वो फिगर से कैसे पता लग रहा है? फिर हम वैल्यू ढूंढेंगे। समझ आ गई? हमें दिखाना है वो एंगल ये है, पहले हम फिगर समझते हैं। ये क्यूब हमारा बना हुआ है, ठीक है, ये मेरा बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ मैंने ए बनाया, दिस इज बी, दिस इज सी, बिल्कुल सही। ये एक पॉइंट पी हमने यहाँ ले लिया। अब बाकी हमने पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट का नाम एल, एम, एन ऐसे नेमिंग दे दी, और ये सारे हमने नेमिंग यहाँ कर दिए। ये क्या है? एजेस है, ध्यान से देखना। एजेस की बात करो, कौन से एजेस हैं?
ओ ए एक एज है, ओ बी एक एज है, ओ सी एक एज है। ये मैंने ऐसी एजेस उठाई हैं कि ओ ए की लेंथ मैंने ए ली है, क्यूब में एजेस होती है ना, ये ओ ए की लेंथ मैंने ए ली है, ओ बी की लेंथ मैंने बी ली है, ओ सी की लेंथ मैंने सी है। क्योंकि मैंने क्यूब लेना था, मैंने डायगोनल्स लेने थे, तो मैंने अपनी मर्जी से क्यूब बनाया ऐसा कि उनकी एजेस ए है। वैसे भी क्यूब की सारी सेम होती हैं, तो ये ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या है, दैट इज ए ले ली। ये मेरे पास क्या है, दैट इज ए लेंथ है इनकी। ठीक है, बात बहुत ध्यान समझते रहो। ये जो P पॉइंट है ये मेरा रहेगा A, A, A। ये 3D में पॉइंट है, इसके पास X, Y, Z तीनों है। ये पॉइंट मेरा A, A रहेगा। आगे ध्यान समझो, ये पॉइंट क्या है L, ये आपको Z एक्सिस दिख रही है, ये आपको Y एक्सिस दिख रही है। ये पॉइंट Y और Z के एरिया में है, तो इसके पास सिर्फ Y और Z वाले पॉइंट होंगे। X वाला 0, Y वाला A, Z वाला A। X वाला 0, Y वाला है, Z वाला है। ये L के कोऑर्डिनेट्स है। ये क्यूब समझ लिया, ये कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, ये क्यूब के बारे में जान लो। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है ना, L, M सबकी नेमिंग दी। तो ये Y और Z के एरिया के अंडर है, तो सिर्फ Y और Z में A होगा, बाकी 0। अब M की बात करते हैं। M कहाँ है, X और Z के एरिया में है, तो सिर्फ X वाला और Z वाला A होगा, बाकी 0 होंगे। ये मैं n की बात करूं तो n किसके एरिया में है, x और y के एरिया में है, तो बस x और y वाला a होगा, z वाला 0। बताओ कोई रह गया जिसके पास वैल्यू नहीं है। ये जो o होता है वो 0, 0, 0, दैट इज द सेंटर ओरिजिन की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक क्यूब है जिसमें हमारे पास सारे पॉइंट्स थे, उन कॉर्नर्स के हमने कोऑर्डिनेट्स भी निकालिए। दिस इज l, दिस इज p, दिस इज m। ठीक है, अब a की बात करें, ये x एक्सिस पे है। अगर a x एक्सिस पे है तो सिर्फ x वाला ही पॉइंट होगा। ये b y एक्सिस पे है तो सिर्फ हमारे पास y वाला ही पॉइंट होगा। ये c z एक्सिस पे है तो सिर्फ z वाला ही पॉइंट होगा। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स ना बताए हो। c, m, p, l, o, p, a, n, b सबके हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। तो ये जो सारा लिखा है पहले फिगर के बारे में डिफाइन किया गया है कि आपने क्यूब लेना है जिसमें OA, OB, OC, A है और सबके कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट लिख दिए। मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं। हमें एंगल डायगोनल्स के बीच में ढूंढना होता है। 3D में डायगोनल्स देखना इंपॉर्टेंट है। वो हमें जो हम 2D में बनाते हैं ना, ऐसे डायगोनल दिख जाता था, वैसा यहाँ 3D में नहीं दिखेगा। डायगोनल्स कैसे देखने हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखना, आपको ये विजिबल हो रहा है। एक कौन सा कलर उठाएं जो आपको, ये वाला उठा लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि बिल्कुल है ना, एक आपको ये दिख रहा है। बस यहीं से डायगोनल्स बन जाएंगे, ऊपर वाला ये पोर्शन और नीचे वाला, ये डायगोनल्स है। ध्यान से देखना। अब डायगोनल्स देखते हैं। इसमें एक एक कॉर्नर के लिए पेयर ढूंढेंगे। मान लो पहले हमने L के लिए पेयर ढूंढना, डायगोनल्स यही होंगे। इसका इसमें से किसी के साथ डायगोनल बन रहा होगा, हमें 3D में विजिबल नहीं होगा। ठीक है, आप ये समझो बॉक्स में हम पेंसिल रख रहे हैं, तो डायगोनल कैसा होगा, वो डायगोनल हम ढूंढ रहे हैं। ये L का पेयर किसके साथ बनेगा, जो ये वाला है इसका हमने नीचे वाला कॉर्नर लिया है, ये ऊपर वाले पोर्शन का नीचे वाला कॉर्नर लिया है, तो हम नीचे वाले में ये वाला कॉर्नर उठाएंगे, उल्टा कॉर्नर उठाना है। अगर ऊपर वाले पोर्शन से ये वाला कॉर्नर उठाया नीचे वाला, तो जब हम नीचे जाएंगे, अगर यहाँ से नीचे उठाया यहाँ से ऊपर उठाएंगे, यहाँ से इस साइड का उठाया तो वहां से उस साइड का उठाएंगे। दिस AL इज द डायगोनल, दिस AL विल बी द डायगोनल। अभी 3 डायगोनल बच्चे समझ आएगी अगर ये समझ नहीं आया। मैंने ये वाला पॉइंट उठाया P, ठीक है, ऊपर से मैंने राइट साइड से नीचे वाला, राइट साइड से नीचे वाला, नीचे उल्टा होता है। अगर ये राइट साइड है तो नीचे कहाँ होगा, लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, मेरे को क्लियर होगा। अगर ये नीचे है तो वो कहाँ होगा, ऊपर। मतलब ये बात की हो रही है, अगर ये राइट साइड है नीचे से लेफ्ट साइड देखो, ये नीचे है तो ऊपर देखना है, तो दैट इज OP। OP इज द नेक्स्ट डायगोनल। आगे देखो, मान लो ये क्या है C, ये इस पोर्शन में कहां पे है, लेफ्ट साइड में ऊपर। ये लेफ्ट साइड है, नीचे कहां होगा, राइट साइड होगा, है ना। ये लेफ्ट साइड है, नीचे कहां होगा, राइट साइड होगा। अब ये ऊपर है तो नीचे कहां होगा, लोअर होगा। तो राइट साइड में, ये राइट साइड, लोअर वाला देख लो N, तो C का N के साथ होगा। दिस इज NC। N का कहां होगा, C के साथ होगा, दैट इज NC। अगला देखो, ये M है, ठीक है, ये राइट साइड है, ठीक है, और ऊपर है,
राइट साइड अपर है तो नीचे इसका डायगोनल क्या होगा, राइट की जगह लेफ्ट देखो, अपर की जगह लोअर देखो, लेफ्ट लोअर देखो, ये रहा मेरा, मैंने लेफ्ट देखना है, ये लेफ्ट में 2 है और लोअर वाला देखना है, लोअर में क्या है B, मतलब ये M का B के साथ डायगोनल बनेगा, दिस इज B M। अगर राइट अपर से ऊपर से पॉइंट उठा रहे हो तो नीचे लेफ्ट लोअर से उठाना है, बिल्कुल उल्टा पॉइंट उठाना है। अगर राइट लो, ध्यान से, अगर राइट लोअर से उठा रहे हो ऊपर से तो नीचे लेफ्ट अपर से उठाना है, इसको भी उल्टा कर दो, राइट है तो लेफ्ट कर दो, लोअर है तो अपर कर दो, ये वाले कोऑर्डिनेट से आपको इस कोऑर्डिनेट्स के डायगोनल्स मिलने लगेंगे। क्लियर है चीज, पक्का? देखो कोई डाउट है तो ये सारे इसके डायगोनल्स है, अगर कोई डाउट है तो दोबारा इस बात को सुनो, ये डायगोनल्स पता लग गए और कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मुझे OP AL BM ये इनके बीच के एंगल चाहिए, कोई भी 2 डायगोनल्स के बीच का एंगल, मैं OP और AL उठा रही हूँ, OP और AL वेक्टर के बीच का डायगोनल मैं ढूंढ सकती हूँ। OP वेक्टर कैसे निकालूंगी, O के कोऑर्डिनेट्स हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ही पोजीशन वेक्टर होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ही पोजीशन वेक्टर होते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 0i कैप 0j कैप 0k कैप। P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 0i कैप सॉरी ai कैप aj कैप ak कैप, इनके पोजीशन वेक्टर है। मुझे OP वेक्टर चाहिए, मतलब P माइनस O दैट इज A माइनस 0, A माइनस 0, A माइनस 0, ai कैप aj कैप ak कैप, मुझे OP वेक्टर मिल गया, मुझे क्या मिल गया, दैट इज OP वेक्टर मिल गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इसके थे, दैट इज ai कैप aj कैप ak कैप, ठीक है, और O के क्या थे, 0i कैप 0j कैप 0k कैप, तो मिल गया, माइनस करा, यही आ गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ L माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, L के पॉइंट्स क्या थे, 0AA, देखो L के पॉइंट्स क्या थे, दैट इज 0A, ये रहा मेरे पास L कहाँ गया, ये रहा, पॉइंट्स क्या है 0AA, तो पोजीशन वेक्टर 0i कैप aj कैप ak कैप, तो यही हमारे पास लिखा हुआ है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, 0 माइनस ए माइनस ए आई कैप, ये मुझे AL वेक्टर मिल गया। मुझे OP वेक्टर और AL वेक्टर के बीच का एंगल ढूंढना है, तो फॉर्मूला इज जिन वेक्टर्स के बीच में ढूंढना होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू OP वेक्टर डॉट AL वेक्टर, OP का मैग्नीट्यूड AL का मैग्नीट्यूड, आप डॉट करोगे आपको यही वैल्यूज मिलेगी। देखो OP डॉट A क्या बनेगा, A इंटू माइनस ए दैट विल बी माइनस ए स्क्वायर, आगे देखो A इंटू ए दैट विल बी ए स्क्वायर, A इंटू ए दैट विल बी ए स्क्वायर, ये डॉट प्रोडक्ट है, इनके वो देख लो मैग्नीट्यूड्स क्या बनेंगे, दैट इज रूट बनेगा 3a स्क्वायर इंटू रूट बनेगा दैट इज इसका 3a स्क्वायर, वैल्यू क्या बनेगी a स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर, देखो 1/3 ही बन रहा है, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, रूट 3 स्क्वायर इंटू रूट 3 स्क्वायर, रूट कैंसिल होगा, सिर्फ 3a स्क्वायर बचा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स, ये कोस इनवर्स हो चला गया और ये 1/3, दिस इज द एंगल। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये ऐसे नहीं, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत सिंपल है, जिसको ये फिगर समझ आ गई उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिगर समझ आनी चाहिए, कहाँ गई भाई, ये ओहो एक सेकेंड रुको भाई, ये एक्स्ट्रा पेज आने को तैयार है क्यों भाई, हाँ जी देखो, ये अगर जिसको ये फिगर समझ आ गई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्यूब में काम कैसे होता है, कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं और कैसे हमने डायगोनल्स ढूंढने हैं, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है इसमें, इस कॉन्सेप्ट का ही मार्क्स है, ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन नहीं आता, 2-3 मार्क्स में नहीं आता, बड़ा क्वेश्चन ही आएगा, ये आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, शो दैट ये पॉइंट्स वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के और बाकी सारे एंगल्स भी ढूंढो। क्या क्वेश्चन है, हमें 3 पॉइंट्स दिए गए और कह रहे हैं कि ये शो करो ये राइट एंगल ट्रायंगल के ही पॉइंट्स है एंड जो बाकी बचे हुए एंगल है वो भी बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक 90 डिग्री पता लग जाएगा ना, कहता उसके अलावा भी जो अगर कोई पॉइंट दैट इज एंगल्स हैं उनकी वैल्यू बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे चेक करते हैं हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, प्रीवियस पार्ट्स में क्या किया था, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर्स पता लग गए, एक बार पोजीशन वेक्टर्स पता लग गए तो आप ए बी बी सी ए सी वेक्टर निकाल लोगे, आप देखोगे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालोगे, है ना, इसका स्क्वायर का सम इन दो के सम की इक्वल है, 41 इज इक्वल टू 35 प्लस 6, पाइथागोरस थ्योरम से ये वर्टिसेस हैं किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के, जो यहाँ पे जहाँ पे 2 साइड्स होती हैं, जो एंगल कॉमन है दैट इज सी,
वो ही 90 डिग्री एंगल होता है। ये BC प्लस AC में कौन सी साइड कॉमन है? C। एंगल कौन सा कॉमन है? सॉरी C। तो वो ही 90 डिग्री होता है। तो अगर BC AC लिखा है, ये C दोनों में आ रहा है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से आपने वेक्टर्स निकाले, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया, दो का आपने देखा कि दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है। ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम होती है, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ये हाई जो हमारी लार्जेस्ट साइड होती है वो एच होती है, ये राइट हैंड साइड आता है जो लार्जेस्ट साइड होती है। देखो मैंने मतलब वो एक साइड एक तरफ ही लिखा जाता है, बाकी दो एक तरफ होते हैं। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो एक तरफ होती है। तो ए बी स्क्वायर मैंने एक तरफ लिखा, बाकी दो ये होल्ड कर रहा है। 35 प्लस 6 41 है। तो बाय पाइथागोरस ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और जो ये सी कॉमन होता है वो 90 डिग्री होता है। ये तो ठीक है। उसने कहा था रिमेनिंग एंगल्स भी निकालो, अभी निकाल लेते हैं। ये मैंने बना दिया यहाँ पे ट्रायंगल, क्योंकि वो दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये 90 डिग्री बना दिया। हमने कहा था सी पे 90 डिग्री है, तो सी यहाँ बना दिया। अब ए और बी को प्लेस करना है, मैंने ए यहाँ बी यहाँ लिखा है। आप यहाँ पर भी ए और बी इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो कि यहाँ ए लिखना चाहते हो यहाँ बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, हमें एंगल्स ढूंढने हैं, एंगल ए एंगल बी। इसमें एक चीज बहुत जबरदस्त समझने वाली है। आपको कोस ए चाहिए तो आप क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, आपको ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो आप किसी इसके और इसके बीच में है, एंगल ए वाला इसके बीच में और इसके बीच में भी है ना। तो आप लिखोगे ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। तो यहाँ पे देखो ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर लिखा है, सी ए नहीं लिखना, नहीं सी ए नहीं लिखना। जो आपको एंगल चाहिए उसी से वेक्टर उठाना है। ए बी ए सी फर्क होता है, ए बी वेक्टर में और बी ए वेक्टर में ये सेम नहीं होते, डिफरेंस होता है। सी ए वेक्टर लिखो या ए सी वेक्टर लिखो, ये सेम नहीं होता, डिफरेंस होता है इसमें। तो अगर आप एंगल ए निकाल रहे हो तो आपने ए सी ए बी लिखना है, सी ए नहीं लिखना। ए सी वेक्टर इंटू ए बी वेक्टर, ए सी ए बी आपने क्या निकाला हुआ है, देखो यहाँ पे ए बी निकला हुआ है, ए सी भी निकला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी इंटू ए सी, ये रहा आपका ए बी वेक्टर, ये रहा ए सी वेक्टर। आपने यहाँ पे ए बी डॉट, एक मिनट रुको, आपने यहाँ पे ए बी ए सी दैट इज ए सी डॉट ए बी लिखो, ए बी डॉट ए सी फर्क नहीं पड़ता, पहले ए आना चाहिए, ए सी ए बी होना चाहिए। इनके मैग्नीट्यूड्स आप अपना आंसर निकाल लोगे। अब बी की बात करते हैं। बी में क्या है, बी सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर, बी सी डॉट बी ए। अगर बी एंगल निकालना है तो बी सी बी ए लिखना है, स्टार्टिंग में बी होना चाहिए। क्या बी सी बी ए है आपके पास? देखो आपके पास बी सी वेक्टर चाहिए और क्या चाहिए, बी ए वेक्टर चाहिए। बी सी वेक्टर तो है, बी ए वेक्टर नहीं है, ए बी वेक्टर है। हमें क्या चाहिए, बी ए वेक्टर। ए बी से बी ए वेक्टर बना सकते हैं सबके साइन चेंज करके। ये माइनस आई कैप है प्लस आई कैप बन जाएगा, माइनस 2j कैप है प्लस 2j कैप बन जाएगा, माइनस 6k कैप है प्लस 6k कैप बन जाएगा। दिस इज द बी ए वेक्टर। अगर आपके पास ए बी है और आपको उल्टा बी ए चाहिए तो आप सबके साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का प्लस, प्लस की जगह माइनस, ये सारे माइनस थे प्लस बन गए। ये आपका बी ए वेक्टर है और बी सी वेक्टर ऑलरेडी आपके पास था। इसको सॉल्व करोगे, सारी वैल्यूज डालोगे, दैट विल बी योर एंगल बी। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपकी कितने मार्क्स आए, 10 में से आपके पास कितने पॉइंट्स हैं। जिनके पास 5 प्लस है, वेरी वेरी गुड, आपने कंसेप्ट भी समझे, साथ साथ स्पीड भी बढ़ाई कैलकुलेशन में, बहुत अच्छी बात है। जिनके 5 से कम है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम ऐसी गेम खेलेंगे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया हुआ है, आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर शो करना है कि वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। आई एम रिपीटिंग, आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया गया, आपको शो करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। बताओ कैसे शो करोगे परपेंडिकुलर, जल्दी से बताओ। यही टेस्ट है आपका अभी के लिए। ये सच में अगर आपने इसका आंसर बता दिया आपकी क्लास होगी, बस आपको सब समझ आ गया। अगर आपने इसको इसके परपेंडिकुलर शो करना है तो कैसे करोगे, कैसे करोगे? क्या 0 दिखाओगे,
डॉट प्रोडक्ट, अगर किसी को परपेंडिकुलर शो करना होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो। विराट ने बोला अरे परपेंडिकुलर है, समझ गए, डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो अगर ये परपेंडिकुलर शो करना है तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट क्या करो, जीरो शो कर दो। फटाफट से इसका आंसर निकालो। पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालो, इनको माइनस करो, जो उनके आंसर्स आ रहे हैं उसका डॉट प्रोडक्ट चेक करो। अगर ये डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है इट मींस वो क्या है, परपेंडिकुलर है। यही शो करना था परपेंडिकुलर है, हम ये वैल्यूज निकाल के इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखा देंगे, हेंस प्रूव्ड कि ये इसके परपेंडिकुलर है। आप कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट्स लिखोगे और डन लिखोगे कि हमारा होमवर्क भी डन हो गया। सो आपके कितने मार्क्स हैं, प्लस डन, मैं समझ जाऊंगी कि आप क्या बताना चाह रहे हो। क्लियर है चीज? इसी के साथ आज की क्लास होती है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलते हैं, कौन सी क्लास आ रही है, कौन सा टॉपिक आ रहा है, और मैं शॉर्ट्स में भी चीजें डिस्कस करती रहती हूँ कि आगे करियर ऑप्शंस क्या है, नए सेमेस्टर के लिए क्या होने चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे भी चीजें शेयर करती हूँ, सब चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इजिली हर चीज ज्वाइन कर सकते हो और अपडेटेड रह सकते हो। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.